हेलो बच्चों। सो इफेक्ट्स की सेकंड वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, इंडक्टिव इफेक्ट को नहीं समझा है, तो जाके देख लीजिए। आज हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में ही, लेकिन उसकी एप्लीकेशंस जो होती है उसके बारे में। तो इंडक्टिव इफेक्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप्स का होता है, प्लस आई और माइनस आई। देखो, प्लस आई का बड़ा सिंपल सा रूल है, लेट मी एक्सप्लेन यू। प्लस आई क्या होता है कि जो आपका ये कौन सा ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। कौन सा प्लस आई होता है आपका? प्लस आई वो शो करता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ से कहाँ? सिस्टम सिस्टम को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सिस्टम से, सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम किसे कहा जाता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए कह रहा हूँ पास्ट वीडियोस देख लीजिए एक बार, फिर ही आइए। सपोज मैंने एक्स लगा रखा है, यहाँ पे एक कंपाउंड है, तो ये जो पूरा है इसको कहा जाएगा सिस्टम। और ये जो एक्स कंपाउंड है जो कार्बन के साथ अटैच है, इसे बोला जाएगा आपका ग्रुप। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है उसको कहा जाता है प्लस आई। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड की, माइनस आई, जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कोशिश करता है फ्रॉम द सिस्टम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्रॉम द सिस्टम। ओके, वो शो करता है आपका माइनस आई। फॉर एग्जाम्पल सेम फिर हम बना लेते हैं सी सी सी, इसके साथ एक कंपाउंड लगा हुआ है एक्स। तो सपोज ये जो सी है ये आपका सिस्टम हो जाएगा। अभी एक्स नहीं, एच नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, ये एक्स हो गया आपका ग्रुप। अगर ये जो एक्स ग्रुप इस तरह है कि ये इलेक्ट्रॉन को पुल आउट कर रहा है, अपनी तरफ पुल आउट कर रहा है, विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, तो इस पे कौन सा चार्ज आने वाला है? नेगेटिव। और इस पे अगर नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज आ रहा है, तो वो कौन सा ग्रुप हो गया? अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है एक्स पे तो वो माइनस आई ग्रुप है, और अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा? प्लस आई ग्रुप। अब हम इसमें आगे चलते हैं एप्लीकेशंस की तरफ। तो पहला एप्लीकेशन हमारा था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसे आपको अच्छे से करना है। द फर्स्ट नंबर एप्लीकेशन इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, ओके, एंड कार्बोएनायन। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। कार्बोकेटायन था क्या आपका? ओके, सो सपोज stability we have to check, right? Now C is here, there is a CH3 groups all over it, there is a positive charge on it. Okay, then another we have CH3 one group, H, CH3 group, and there is a positive charge on it. Then another we have CH3, CH3, CH3. We have to reduce this CH3 to H. So we have two H groups and now CH3. You can figure it out the difference. One is 3 degree, this one is 3 degree, this one is 2 degree, and this one is 1 degree. So what we are saying here, there is a CH3 group attached. Okay, CH3 is shows the plus I. It donates the electron pair. It shows the plus I effect. So there are 3 CH3 groups. So all 3 are basically donating electrons to carbocation, this C plus. Okay, here only 2 groups are present in 2 degree, and when we are talking about 1 degree, only 1 group is present, like that. So what is happening here, if there is a plus charge on carbocation, right, and there are 3 groups, 1 2 3 groups, which are helping it to become stable, so it will more stable and the product will form more. So it means stability of carbocation depends on the plus I group. Stability of carbocation depends on the number of plus I group attached to it.
ओके, तो आप यहाँ समझ चुके होंगे अगर 3 अटैच है तो ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। इस वजह से 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। तो यहाँ पे आपने ये बात को नोटिस करा होगा। और अगर हम यहाँ पर -i ग्रुप लगा देते, सपोज आप यहाँ पे -i ग्रुप लगा दो, F F F पॉजिटिव, एक F लगा दीजिए, यहाँ भी F लगा दीजिए, यहाँ पे H पॉजिटिव, और यहाँ पे F, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे पॉजिटिव। तो आप क्या बात नोटिस करोगे कि F आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये शो करेगा -i, तो ये पुल आउट करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। यहाँ पे 2 F है तो यहाँ 2 पुल आउट करेंगे। सो कार्बन से 3 F अटैच होने की वजह से, 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कनेक्ट होने की वजह से उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज, वेरी डिक्रीज कंपैरिजन टू दिस और दिस। सो वी कैन से इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, जिसपे कम -i ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है कब, जब उसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, -i ग्रुप। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी डिक्रीज विथ -i ग्रुप्स। ओके, वेरी इजी। तो आपको ये सवाल आता होगा कि सर कौन सा हम कैसे डिस्कस करेंगे, आपने तो F लगाया है, अगर कोई अलग अलग होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, और उस टेबल को आपको याद करना है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑल -i इफेक्ट का आपको एक ट्रेंड दे देता हूँ, उस ट्रेंड को आपको याद रखना है। तो उससे आपको हमेशा रहेगा कॉमन कि सबसे ज़्यादा कौन शो करता है, सबसे कम कौन शो करता है। तो आप लिख लीजिए साथ में और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला हो गया NF3+, ये सबसे हाईएस्ट शो करता है -i। उसके बाद आता है NH3+, ओके, रिमेंबर दैट। देन उसके बाद CF3, फिर उसके बाद आता है आपका NO2, उसके बाद आता है CN, उसके बाद आता है SO3H। ठीक है, अब SO3H के बाद कौन सा आता है, SO3H के बाद आता है आपका, फिर से लिख रहा हूं मैं यहाँ से, फिर आपको याद रखना है COCl, फिर उसके बाद आपको याद रखना है CHO, फिर उसके बाद आएगा C डबल बॉन्ड OR। अब ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव NF3 है। तो अगर आपको कंपैरिजन मिल जाता है तो आप इस ट्रेंड को ध्यान में रख के कर सकते हो। ठीक है, R इज अल्काइल ग्रुप, तो C डबल बॉन्ड OR के बाद आता है FCl Br I, ये तो आपको याद रहेगा ही, तो कॉमन हेलोजन कंपाउंड से। I के बाद आएगा आपका OH ग्रुप, फिर आएगा आपका अल्किन, फिर उसके बाद कोई भी बेंजीन रिंग, बहुत कम शो करता है बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश ज़्यादा नहीं करता है, स्टेबल है ना। तो ये आपका ट्रेंड हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको याद करने की कोशिश करो। NF3, NH3, CH3, NO2, CN, SO3H, COCl, CHO, COR, FCl Bri, OH, CH2, CH2, बेंजीन और H। इसको याद रखिए, ये -i इफेक्ट का आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने ट्रेंड लिख दिया है। +i का याद रखने में बहुत आसान है, +i का लिख लेते हैं अब हम। तो +i का जो होगा वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है याद रखना। +i का जो है वो इस तरह वर्क करता है, क्योंकि आपको पता है 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद हो गया आपका, अगर जैसे 3 डिग्री वाला लगता है, फिर होता है आपका CH, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ कंपाउंड लगा हुआ है, तो ये ज़्यादा +i शो करेगा। उसके बाद आप देख सकते हो, मतलब ब्रांचिंग ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। फिर CH3 नेक्स्ट वन, और इसके बाद अगर सिंपली CH3 लगा हुआ है तो वो है, ओके। तो ये आपको याद रखना है, सिंपल CH3 अगर ग्रुप लगा हुआ है किसी कार्बन से, ये सब आपका ग्रुप की बात हो रही है। और अगर तो यहाँ पे +i इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, ये वाला, ओके। एक और क्वेश्चन आया है जेई में, वो होता है आपका हाइड्रोजन के
आइसोटॉप्स को लेकर। तो यू नो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं 3 टाइप के, ट्राइटियम, प्रोटियम और ड्यूटेरियम। ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो सबसे ज़्यादा इसमें ट्राइटियम शो करता है, फिर आपका हो गया ड्यूटेरियम, फिर आपका हो गया हाइड्रोनियम आयन। तो जो सिंपल होता है H11 वो सबसे कम, फिर H12 और फिर उसके बाद आता है H13। ये सबसे ज़्यादा शो करता है ट्राइटियम, और इसका सीक्वेंस बाद में आएगा आपके CH3 के बाद, मतलब CH3 तो ज़्यादा है ही सही, उसके बाद ये ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोनियम। अब हम सेम केस की बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन की। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन कैसे डिस्कस होगा बच्चा, अभी आप समझ चुके होंगे क्या करना है आपको। अगर कहीं पर कार्बो एनायन बन रहा है, ठीक है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको या इलेक्ट्रॉन खींचने वाला चाहिए। देखो हर एक एटम की एक खास बात होती है, एटम की एक खास बात है कि एटम के ऊपर कोई चाहता है कि लेस चार्ज हो, लेस चार्ज मोर स्टेबिलिटी, दैट इज द पॉइंट। सबसे कम चार्ज वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप खुद सोचिए, अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और कोई ऐसा मिल जाए जो उससे इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है, जो नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा। और पुल कौन करता है? प्लस आई। कौन पुल करता है? माइनस आई, नॉट प्लस आई। तो इसका मतलब कार्बो एनायन बिकम्स मोर स्टेबल as minus I group attached to it. ओके, कार्बो एनायन ज्यादा स्टेबल कब बनेगा? जब उसमें माइनस आई ग्रुप अटैच होगा। सो माइनस आई पुल आउट एन इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। अब आपको कैसे पता लगेगा? तो आपको मैंने बताया है, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर एक C नेगेटिव है, इसके ऊपर आपने F लगा रखा है, ठीक है, और एक C नेगेटिव है, यहाँ पर आपने उसमें Cl लगा रखा है, और C आपका नेगेटिव है, वहां पे आपने Br लगा रखा है। अब आपको यहाँ पे देखकर पता लग जाना चाहिए, देखकर पता लग जाना चाहिए, देखकर पता लग जाना चाहिए कि जो F है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cl से और Br से। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा? F, देन Cr एंड देन Br। तो F ज़्यादा अच्छा माइनस आई इफेक्ट शो करता है कंपैरिजन टू अदर्स। तो इस वजह से हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला। कैसे पता लगा? हमने ट्रेंड अभी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो हम इसके बेसिस पे ये बोल सकते हैं। ये वाली ये चीज़ आपको याद रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट आज की क्लास में यही है। ओके, इस ट्रेंड के हिसाब से आप उसको फॉलो कर सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे। फ्री रेडिकल देखिए, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज ही है बेसिकली। तो फ्री रेडिकल की बात कर लेते हैं। फ्री रेडिकल में आपके 3 है और उसका है। अब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन देता है तो वो इंक्रीज कर देगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, इंक्रीज, ठीक है। और अगर हम फ्री रेडिकल, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है, हम माइनस आई ग्रुप लगा देंगे, तो माइनस आई ग्रुप लगाने की वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले ही कम है और इलेक्ट्रॉन पुल और कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज, ठीक है। तो ये सेम होता है आपका कार्बो केटाइन की तरह, सेम एज कार्बो केटाइन। आई होप ये एप्लीकेशन आपको क्लियर होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो केटाइन, ओके, एंड कार्बो एनायन एंड फ्री रेडिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।